88 में आ गए तो जावेद शेख ने एज प्रोड्यूसर एज ए डायरेक्टर एक फिल्म शुरू कर दी। अच्छा। उस फिल्म का नाम था मुश्किल। फिल्म शुरू की तो ये मुझे बाद में पता चला, हर डायरेक्टर जब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनता है ना जब, तो सबसे पहले अपनी माशूक को कास्ट करता है जिसको वो प्यार करता होता है। अच्छा, हाँ जी, ये आपको लेट पता चला था? ये मुझे 88 में पता चल गया था, लेकिन इस मुश्किल के बाद पता चला। मैं जब धर्मेंद्र की कहानी लिखने गया ना इंडिया में, तो वहाँ सुभाष घई से मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने सुभाष घई से कहा, मैंने कहा आप हर फिल्म में अक्सर हीरोइन बदल लेते हैं, हाँ। इसकी वजह? तो वो मुस्कुराए कहता है, मैं हर हीरोइन के से इश्क करता हूँ, तो जो हीरोइन मेरे साथ इश्क करती है उसको मैं नहीं बदलता, जो नहीं करती मैं बदल लेता हूँ। तो जावेद शाह ने मुश्किल शुरू की तो उसमें सारी हीरोइनें थी, लेकिन वो प्यार करते थे, नीली को पसंद करते थे। तो उसको करीब करने का ये डायरेक्टर को मौका मिल जाता है ना एज ए डायरेक्टर। तो ये आता है हीरोइन के साथ बैठा, ना कोई असिस्टेंट अंदर आएगा, ना कोई फलां आएगा, ना कोई भी नहीं आएगा। अब फर्ज करो हम राइटर हैं, हम किसी हीरोइन के साथ बैठे होते, एकदम पैगाम आए, ओए ना तनु यूनुस मलिक बुला रहे, तुझे फलां बुला रहा है, तुझे मुझे जाना पड़ेगा। कमरे में मैं ये नहीं कह सकता कि भाई कोई ना आए। हाँ, सीन लिख रहा हूँ तो कह सकते हैं कोई नहीं, लेकिन जब मेरे पास लड़की बैठी होगी तो सबको पता अब सीन नहीं लिख रहा, अब ये बक बक करेगा तो कोई भी आ सकता है। जब डायरेक्टर कमरे में बैठा तो समझिए आर्मी चीफ बैठा इंडस्ट्री का, क्योंकि आर्मी चीफ की जो पावर होती है ना, डायरेक्टर की फिल्म के दौरान फिल्म के यूनिट पर वो पावर होती है। सही। वो अगर चाहेगा खाद दरवाज़ा खोला अंदर कोई नहीं आएगा, और ये अंदर डॉक्टर साहब हीरो नाल बैठे हैं। ओके, तो ये मौका जावेद शेख साहब को मिल गया। उन्होंने कमरा लिया अपना अलग, बड़ा खूबसूरत सजाया, ये वो। नीली बेगम ने सुबह आना, तो उन्होंने नीली बेगम से कहा कि आप मेकअप मेरे कमरे में किया करें, ठीक है, बजाय इसके कि मेकअप रूम में जाएं या इधर उधर जाएं। तो ये मैंने आपके लिए बनवाया। तो उसने बड़ा खूबसूरत पीछे एक छोटे से जगह बनाई, आगे शीशा लगाया, कुर्सी रखी, मेकअप का सामान, ये वो। अब उन्होंने मेकअप वहाँ करने आना, तो वो 2-3 घंटे में तैयार होती थी। तो वो 2-3 घंटे जो थे जावेद शेख के लिए काफ़ी थे। जावेद शेख साहब की शादी नहीं हुई थी तब तक? नहीं, मैं आपको एक बड़ी बात मज़ेदारी की सुनाता हूँ, वो आप बड़ा एंजॉय करेंगे। अच्छा। जावेद शेख का इश्क रूज पर चला गया, मुझे पता चल गया। तो एक दिन मैं स्टूडियो गया, तो मैंने ना, मेरे बच्चे ने बाहर से शर्ट भेजी थी, मैंने वो शर्ट पहनी थी और पैंट भी बाहर से भेजी थी। ठीक है। तो वो पहन के टाई वाई लगा के बड़ा टच टैच होके, सूटेड तो बूटेड। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो आगे से जावेद शेख साहब आ रहे थे। तो जावेद शेख ने एकदम मुझे रोका। अच्छा, वो खुश लिबास भी था, बेशक। तो अभी एकदम तक है माशाल्लाह, अभी तक है माशाल्लाह। तो मेरे से पूछने लगे, यार ये नासिर अदीब, ये शर्ट कहाँ से लिया आपने, माशाल्लाह। मैंने कहा कुछ नहीं यार, नीली बेगम ने गिफ्ट की है। अच्छा, ये क्या कि मैं चला गया। अब मुझे पता भी था कि ये उनके, लेकिन उस वक्त हाशा वकल्ला, अब मैं सही कह रहा हूँ कि मैंने जानबूझ के नहीं कहा, मैंने ऐसे फड़ मार दी शुगल में। मैंने कहा मुझे नीली ने दी थी, गिफ्ट में दी थी। मैं चला गया। साहब जी, नीली की तो फिर जो रात क्लास हुई होगी तो वो तो मुझे पता ना। अगले दिन मुझे नीली का जो ड्रेस मैन था, उसको मधुबाला कहते थे हम। अच्छा। अल्लाह उसे गरीक रहमत करे, वो फौत हो गया। वो मेरे पास है, क्या तुझे मैडम बुला रही हैं। मैं गया तो आगे मैडम बैठी थी सोफे के ऊपर। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। बैठे नासिर साहब, वालेकुम सलाम नहीं कहा। मैंने कहा जी। अब मुझे अपने जुर्म का भी नहीं पता, जो ऐसे जो झूठ जो बोला था, तो कहते ना झूठे के वो याददाश्त नहीं होती, तो मैंने तो ऐसी गप मारी थी। मेरे वहमो गुमान भी नहीं था कि ये कोई मसला होगा। तो बड़े सीरियस, और आंखों में जैसे आंसू या दुख और ये वो, और मेरे से गिला शिकवा, ये सारा चेहरा। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं क्या अल्लाह, मैं अब वो खामोश होगी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा नीली बेगम क्या हुआ? आहिस्ता से मैंने पूछा। वो मधुबाला से कहती है आप बाहर जाएं। वो मेकअप मैनेजर, वो जो उनका सेक्टर, बाहर चला गया। हेयर ड्रेसर था वो। उठी, दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। कुंडी लगा दी तो बैठी सो, कहती भाई ये बताएं कि आज तक मैंने किसी भी मकाम का पर आपकी इंसल्ट की? मैंने कहा नहीं। जब आप मिलते हैं मैं उठकर खड़ी हो जाती हूँ। मैंने कहा जी, क्योंकि आप मेरे पहले राइटर थे और मेरी पहली फिल्म थी, और आपने मुझे नंबर सबसे ज़्यादा दिए थे यूनुस मलिक के सामने। वो रिस्पेक्ट आज तक मैं करती हूँ।
तो कभी ज़िंदगी में आपके बारे में मैंने नेगेटिव नहीं सोचा, ना मैंने कभी नेगेटिव बात की। जहाँ बैठती हूँ मैं तो आपकी तारीफ़ करता हूँ। बिल्कुल। अब मैं सीरियस हूँ, मैं कहा नीली बेगम आप खोल के बोले, आप कहना क्या चाहती हैं? कहती है ये जो आपने शर्ट पहनी हुई है आपको मैंने दी है। ओए होए होए, मुझे याद आ गया नासिरदीप, ये तो जवेद शेख तो इसके साथ इश्क करता है, तो तूने ये क्या बात कर दी। ओए। मुझे याद आ गया, मैंने कहा खुदा, मैंने जानबूझकर मैंने ऐसी बकवास कर दी थी। मुझे अगर ये पता होता कि उसको ये इतनी बात हर्ट करेगी तो मैं ये बात कभी भी ना करता। अच्छा। तो फिर कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन कहती है आंदा प्लीज़ ज़रा एहतियात करना। मैंने कहा अच्छा जी। अब मैं बाहर आ गया। अब मेरी खबासत देखें, बाहर आया, अब अंदर हम घंटा एक बैठे रहे कि कुछ ने फिर चाय वाय भी पिलाई। हाँ। तो दरवाज़ा बंद था, मतलब वाला बाहर था, सबको पता था नासिरदीप अंदर, नीले अंदर अकेली है। अब मैं बाहर आ गया। तो आगे ना वो एक अजमत नवाज डायरेक्टर अल्लाह उनको उनके रहमत करे फौत हो गए, बैठे कहते यार मैं इतने खलोता काफ़ी देर दा, मैंने कोई गल का जवाब दे के जा। मैं कहा की? कहता 1 घंटे तो तू अंदर है तो की कर रहे से? मैं क्या अजमत साहब, नीली होवे, नासिरदीप होवे, तनाई होवे, की हुंदा फिर? तो मैं चला गया। लो अब ये नहीं बताया कि भी मेरी बिस्ती हुई है अंदर। तुसी फिर फाड़ मार के और निकल मैं गए। फिर फाड़ मार के निकल गया। अल्लाह अकबर। अच्छा ये मेरी आदत भी थी। अच्छा। हाँ जी, मैं इस फजूल किस्म की बकवास करना, अब तो मैंने छोड़ दिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वो जो बात थी वो भी चली गई कानों तक। ना करें। हाँ जी, लेकिन वो बड़ा, मैं समझता हूँ जावेद शेख जो था वो उसने समझदार था, उसको पता था कि उसने मेरा रिकॉर्ड फिर देखा ना, जब गूगल नहीं खोलते हाँ। यार ये कहते कहते फिर वो हर एक नासिरदीप ना वो एक ने क्या कहते वो नासिरदीप तो एवं भूंड गया आदमी है, तो हर लड़की के साथ ऐसी मजाक और बकवास हाँ। करता रहता है, वो उसका किसी के साथ कोई शुगर चक्कर मिल नहीं। है। हाँ जी, वो फिर उसने ना उसको लाइटर रिएक्शन नहीं नोट पे लिया। ले लिया। ये एक वाक़या वेरी नीली साहब। नाइस। तो यहाँ से जावेद शेख का इश्क शुरू हुआ, और वो जो इश्क था वो नीली इंतहाई सीरियस थी, क्योंकि जावेद शेख ने उसके सामने जो हर रोमांटिक आदमी और आशिक मिजाज आदमी, क्योंकि वो मेरा एक मकालमा है कि कायनात में सबसे ज़्यादा झूठ जो बोला जाता है वो इश्क में बोला जाता है, कोई सच नहीं बोलता। मैं फ़ोन कर रहे होंगे, मैं सारी रात नहीं सोता, हालांकि सारी रात सो रहे होंगे, मैं सुबह से मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, 4 नान खा के 2 पाए खा के आया होंगे, मैं शेव बदा के ये वो मैं मर जाऊँगा अगर तुम, लेकर मरना भी कोई नहीं, सब बकवास है। वो बेचारी जो औरत होती है वो बाहर कब्जे में आ जाती है, वो इमोशनल जरा उसकी एक वजह ना, अल्लाह ताला ने मर्द और औरत में डिफरेंस सिर्फ इतना रखा है कि मर्द बोलता है दिमाग से, हाँ, औरत बोलती है दिल से, बस इतनी सी बात। क्या बात है। तो वो फिर औरत काबू आ जाती है। वो फिर इसने वो सलमा आगा के साथ इसका नया नया ब्रेकअप हुआ था, तो उसने फिर रो रो के बताया होगा कि मैं यूं हो गया हूँ, मुँह हो गया हूँ, तो मुझे कंधा चाहिए रोने के लिए ना। ठीक है। तो नीली जो थी उसने कंधा दे दिया, वो फिर रोमांस चल पड़ा। और फिर जैसे कि जावेद शेख माशाल्लाह जैसे हैं वो बस फिर ऐसे ही रहे, फिर उनकी और शिकायत आई, तो फिर नीली का ब्रेकअप हो गया। अच्छा। और हाँ, जब ब्रेकअप हुआ नीली का तो सर फिर, लेकिन मैंने जो रिसर्च किया उसमें नीली चाहती थी शादी करना। जी मैं वही आप अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि भाई वो जिस वक्त एक आदमी को वो शेख रशीद साहब हैं ना, वो जो कहते हैं जी जब दूध बाज़ार से मिलता हो तो भैंस को पालने की क्या ज़रूरत है, जावेद शेख का भी नज़रिया कुछ इसी किस्म का ना। ठीक है। तो नीली बेगम जो औरत जब साहब सीरियस हो जाती है, आपको पता, तो फिर औरत में यही यहाँ से ही औरत मार भी खाती है। मैंने बड़ी दफ़ा समझाया औरत को, और उनके लिए डायलॉग भी लिखा हुआ है कि खुदा के लिए मर्द आपको अपना आधा देता है, पूरा नहीं देता। औरत सारा का सारा अपना आप दे देती है, यहाँ से मार खाती है। तो वो उसने फिर वही उसके बाद जब सब कुछ इंसान दे बैठता है, तो फिर जब मैंने अपना सारा कुछ जो आपको दे दिया, तो अब मेरे पास तो वापसी का भी किराया मैंने आपसे मांगना है ना। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो या फिर आप मुझे अपने पास रखें। बिल्कुल। तो वो फिर उस वक्त जब पास रहना चाहती है ना मर्द की कि मेरे पास तो अब कुछ नहीं है, हाँ, तो मर्द उसे नहीं रखता। जो मर्द ऐसे होते हैं, ठीक है, हर मर्द की बात नहीं कर रहा। तो वो फिर ब्रेकअप हो गया। लेकिन मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ कि ब्रेकअप के बाद मैंने बड़ी बड़ी औरतों को रोते देखा है, शिकवा करते देखा है, गिला करते देखा है, उस आदमी को गालियाँ देते देखा है, ये है वो है। ज़िंदगी भर उसने जावेद शेख के बारे में नेगेटिव बात नहीं की, पहली बात। क्या बात है, बड़ा ज़र्फ। नंबर 2,
जिंदगी भर मैंने उसकी आंखों में गम नहीं देखा, वाह, जिंदगी भर मैंने उसको ये नहीं देखा कि वो अंदर से टूट गई हो। एक अटल फैसला मैंने उसकी आंखों में देखा, और वो अटल फैसला ये था जो मैं समझा कि वो जिंदगी में अब किसी से इश्क नहीं करेगी। और फिर उसके साथ बेशुमार लोगों ने इश्क करने की कोशिश की, क्योंकि जब औरत टूट जाती है ना, तो वो भी जैसे मशहूर है कि कटी पतंग की तरह होती है, तो किसी की गोद में भी गिरने के लिए तैयार होती है। तो लोगों ने यह समझा कि नीली भी ऐसी ही होगी। फिर हर आदमी उसके पीछे दौड़ा। उनमें सबसे पहले यूनुस मलिक साहब थे, उसके बाद अब मैं किस किस का नाम लूँ। आप यूँ समझ लें जितने लोग उस दौर में ज़िंदा थे, जो डायरेक्टर थे, वो सारे उसके पीछे थे, इकबाल कश्मीरी समेत। अच्छा, और जितने सरमायादार थे स्टूडियो के अंदर, वो भी उनके पीछे थे। लेकिन वो उसने बताया मैं टूटी नहीं हूँ, मैं जुड़ी हुई औरत हूँ, मैं मुकम्मल हूँ, लेकिन मैं इस ट्रेड में जिसमें मैंने धोखा खाया है दोबारा नहीं करूँगी, दोबारा ये मैं तजर्बा नहीं करूँगी, मैं एक सुराख से दूसरी बार डंग नहीं खाऊंगी, ये पक्की बात थी। लिहाजा 2004 तक लोग कोशिश करते रहे। अच्छा, इतना लंबा टाइम हाँ ये फिल्मों का सिलसिला भी चलता रहा जी। इस दौरान उसकी कितनी फिल्में आई, सारी सुपरहिट। कितनी फिल्में की? और इत्तेफाक मैं आपको बताता हूँ, ये मुझे नाम पढ़ के सुनाने पड़ेंगे कि बेशुमार उसने फिल्में की, लेकिन इत्तेफाक देखें कि पहली फिल्म से लेकर आखिरी फिल्म तक सिर्फ मेरी फिल्में थीं जो सुपरहिट हुई। वाह, वो कौन कौन सी थी? आखिरी जंग थी, मौला बख्श थी, अलादाद थी, आमिर खां थी, इंसानियत के दुश्मन थी। इंसानियत के दुश्मन वो फिल्म थी जिसमें नीली के 6 गाने थे, अकेली। अंजुमन साथ थी और अंजुमन पर कोई गाना नहीं था। वाह,